स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह आज स्टार्ट करने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, फरवरी में आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, टाइम काफ़ी कम है, तो हम वन बाय वन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सभी चैप्टर्स के पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को मेजर करना, किसी भी चीज़ की अनिश्चितता को मेजर करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। पर मैं इस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं हूँ कि या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। ये चीज़ कहलाती है हमारी अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनिश्चितता। इसी अनसर्टेनिटी को मेजर करना ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी का दूसरे टर्म में बात करें तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी को हम मेजर करते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज इक्वल टू हम जानते हैं 1/100। अब हम सबसे पहले जितने भी सारे बेसिक टर्म्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में उनको जानेंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं। अगर हमें किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रायल। जैसे कि मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, या फिर कोई डाइस ली और डाइस को थ्रो किया, तो यही क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कॉइन को टॉस करना, डाइस को थ्रो करना ही क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल। आउटकम्स, जैसे कि मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड और टेल दोनों क्या कहलाते हैं? हमारे आउटकम्स। मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं आउटकम्स। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे आउटकम्स। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया, टॉस करने के बाद दो जो भी रिजल्ट आए, जैसे कि हेड आया और टेल आया, उन्हीं का जो सेट है, हेड और टेल का सेट ही क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें या फिर डिनोटेशन की बात करें तो सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। जितने भी सारे हमारे आउटकम्स आएंगे उनको क्या करेंगे हम? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक। अब बात करें इवेंट की, तो इवेंट होता है सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का सिंगल आउटकम ही क्या कहलाता है? हमारा इवेंट। जैसे कि मैं बोलूं कोई कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद हेड और टेल आया, अब मैं बोलूं उसमें कि फाइंड करो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो गेटिंग या फिर हैपनिंग की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, या फिर हम फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो वही क्या कहलाता है? हमारा इवेंट। और इवेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अब जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर किसी भी इवेंट ई की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे करूँगा? उसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, तो जानेंगे फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने इवेंट ई लिया, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला है मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब कि न्यूमरेटर में फेवरेबल जो आउटकम्स आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि जितने भी हमारी 10th क्लास की प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। मतलब कि सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसी फॉर्मूले पे खत्म हो जाती हैं या फिर सॉल्व हो जाती हैं। प्रोबेबिलिटी को हम नोट करते हैं कैपिटल पी से, और कैपिटल पी जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में जितने भी डेट्स आती हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी डेसिमल में वैल्यू आती हैं, वो सारी क्या कहलाएंगे? प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.5। इस फॉर्मूले से हमें एक बात और समझ आती है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमें कि जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब कि इसके बीच में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। तो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, तो आप सब जान गए होंगे सारे बेसिक टर्म्स के बारे में कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, या फिर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, या फिर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है। तो हमें दोनों फॉर्मूले जो भी मैंने जहाँ पर स्टार मार्क कर रखे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आप ढंग से याद कर लेना, इन फॉर्मूले को ना भूलें, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट, तो जानेंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। जैसे कि इसी के नाम से क्लियर है, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ना हो, या फिर ऐसा इवेंट जो हो ना सके, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का दूसरा नाम है सर्टेन इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम श्योर हों पहले से, उस इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे कि हमने 2 इवेंट्स लिए, ई एंड ई बार। अगर ये दोनों जो इवेंट्स हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ई बार की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 1। तो ये दोनों इवेंट्स मतलब कि इवेंट ई और इवेंट ई बार क्या कहलाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इस फॉर्मूले को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है, 1। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है मैंने, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला सम का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि जोड़। किस चीज का, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितने भी उसमें आउटकम्स आते हैं और उन्हीं सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का क्या करूं मैं, सम करूं, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर। तो इस चीज को, इन दोनों चीजों को हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आओ देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को टॉस करने के बाद 2 ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कॉइन को टॉस करना क्या कहलाया, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए वो क्या कहलाए, हमारे आउटकम्स। मतलब कि हेड और टेल क्या कहलाएंगे, हमारे आउटकम्स। अगर इन्हीं आउटकम्स को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इन्हीं आउटकम्स को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दूं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को समझना चाहूँ, फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड सेकंड वन इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो सीखते हैं दोनों टर्म्स के बारे में कि इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे। जैसे कि मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे गेटिंग हेड क्या है, एक इवेंट है और इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब कि न्यूमरेटर में जितने भी मेरे फेवर में आउटकम होंगे उनको लिखूंगा और नीचे जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे उनको लिखूंगा। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे गेटिंग हेड मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। तो फॉर्मूले में होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैं सिर्फ सैंपल स्पेस पे ध्यान दूंगा कि सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स है वो क्या कहलाएंगे, मेरे टोटल। तो सैंपल स्पेस के अंदर 2 ही आउटकम है, एक हेड है और दूसरा टेल है। तो कितने आउटकम हो गए, 1
और टेल 2, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया डिनोमिनेटर में। ऊपर देगा, ऊपर क्या होता है मतलब कि न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, जो मेरे फेवर में, फेवर में क्या होगा जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया या फिर मुझे जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या देखूंगा सैंपल स्पेस में जाऊंगा, सिर्फ सैंपल स्पेस में जाऊंगा और देखूंगा कितने हेड हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा सिंगल हेड है, एक हेड है और एक टेल है, तो हेड की नंबर गिनूंगा कितने हेड है, तो हेड कितने एक, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, 0.5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से अभी हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मतलब कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज की या फिर उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो मैं इस फॉर्मूले को स्टेप्स लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, और मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की वैल्यू जानता हूँ 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा, प्लस का साइन तो प्लस लिखा मैंने, यहाँ पे P नॉट H इक्वल टू 1। अब मैं 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, नॉट H इक्वल टू 1। जब मैं 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो मुझे पता है कि साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि -1/2, 1 - 1/2, 1 में से अब हाफ जाएगा, तो मैं जानता हूँ 1/2 ही आएगा, या फिर इसको बोल सकता हूँ मैं डेसिमल में 0.5। जैसे कि प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमें निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम जानते हैं दूसरा वाला पॉइंट, कि दूसरे इस वाले पॉइंट को इस एग्जांपल के थ्रू कैसे जान सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट बोलता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मतलब कि कोई भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा हमेशा। आओ चलो चेक करते हैं इस चीज़ को, क्या ये चीज़ सेटिस्फाई होती है नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन को टॉस किया, को टॉस करने के बाद 2 आउटकम आए, हेड आया और टेल आया। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब देखते हैं इन दोनों का सम 1 आता है कि नहीं आता। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की बात करें तो यहाँ पे हमने पहले से निकाल रखा 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम वही उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो 2, हेड और टेल, तो मैंने 2 पुट किया। न्यूमरेटर में यहाँ पे बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो मैं देखूंगा सैंपल स्पेस में टेल कितने, सिंगल टेल है 1, तो यहाँ पे पुट करूंगा 1। अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा हाफ प्लस हाफ, मतलब कि 1/2 प्लस 1/2 ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है ये इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गया है। और ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये हमेशा सारी जितनी प्रोबेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें हमेशा सेटिस्फाई होगा।